आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7। आज हम नए सिलमपुर जो यहाँ कोई हत्या हुई है उनके बारे में बात करते हैं भाइयों से। इनके परिजन खड़े हैं उनके। क्या नाम है भाई आपका? अमित सैनी। अमित सैनी जी, कैसा होया ये? सर भाई था हमारा, बच्चा था, दूध लेने गया हुआ था, उस पे जी। इन्होंने हमला कर दिया, उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब करने वाला कौन था ये? मुस्लिम समाज के लोग थे। अच्छा, ये हमारे भाई है, कहेंगे बड़े भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई को मारा, हमारे साथी को मारा, ऐसे ही उसके साथ में होना चाहिए। उसका घर बुलडोजर चल के उसके घर को नस्त नाबूद करना चाहिए। और ये आगे से एक मिसाल बने कि दोबारा कोई ऐसा क्राइम करे तो उसको 50 बार सोचना पड़े कि अगर मैंने ये क्राइम करा तो मेरे परिवार के साथ में भी ऐसा होगा। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम कुणाल। कुणाल। कोई उनकी पिछली कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी जी, कोई दुश्मनी नहीं कोई थी। दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो बेचारा बड़ा सीधा था, मगर ये था कि वो थोड़ा सा पूजा पाठ में ज्यादा लगा रहा करता। कहीं हनुमान चालीसा है, कहीं सुंदरकांड है। तो जितने भी हमारे आदमी जो यहाँ के मारे गए हैं वो इसलिए से मारे गए हैं कि वो जो पूजा पाठ में ज्यादा रहा करते थे। कहीं चालीसा कर रहे हैं, कहीं हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं। जो ही आदमी उठा है उसी को इन लोगों ने दबा दिया है जी। हम तो ये चाहेंगे कि कानून जो है बहुत स्लो कार्रवाई कर रहा है। कानून से हम ये चाहेंगे कि हिंदुओं का मनोबल ना टूटे और ठोस से ठोस कार्रवाई इस पे हो। ठीक है जी, उनका इनकाउंटर हो। इनका कहने का मतलब। क्या नाम है सर आपका? सुशील। सुशील, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे एक नहीं, ये पहला मर्डर नहीं है। जी। इससे पहले भी 6 मर्डर हो चुके हैं। इससे पहले 6 मर्डर हो चुके हैं। इससे पहले भी 6 मर्डर हो चुके हैं। वे चलती आ रही है ये। हाँ जी, ये इससे पहले भी 6 मर्डर हो चुके हैं। ये पहला नहीं है। और ये प्रशासन से हमें पहले मर्डर में अगर कुछ आश्वासन 7 बार मर्डर नहीं होता। इसमें कहने का मतलब है प्रशासन की ढील है। प्रशासन हमारे साथ कुछ नहीं करती है। प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है। प्रशासन हमें सिर्फ दिलासा देती है और कुछ नहीं करती। जैसे प्रशासन भी आया है यहाँ। प्रशासन पहले मर्डर में भी आया है और पहले मर्डर में भी इंक्वायरी हुई, उसके बाद सब केस झंडा हो गया। आज से 12 साल पहले पहला मर्डर हुआ था। 12 साल में ये 7वां मर्डर है। 12 साल में 7वां मर्डर है ये। मर्डर मारने के बाद और दीपक भाई क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मैं कहना चाहता हूँ, मर्डर मार कर आते हैं तो फिर उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। और नए लड़के तैयार करते हैं, फिर उनसे मर्डर करवाते हैं। ये जैसा कि आप सुन चुके हैं सभी से कि 7 मर्डर अब तक यहाँ पे हो चुके हैं। 7 मर्डर आसपास ही इसी कॉलोनी के, इसी 11 समाज के 7 मर्डर हो चुके हैं। भाई ये हिंदू धर्म को टारगेट करा गया, कोई समाज वाला मसला नहीं है इसमें। ये पर्सनली टारगेट करा जा रहा है लोगों को। यह समाज का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हम समाज को लेके नहीं चलते, ना समाज की बात रखते। हम चाहते हैं जहाँ भी एक है तो सेफ है, हमें ना कटना है ना बटना है। हम सिर्फ हिंदू हैं, यही टारगेट होता है इनका। इनका जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू है वही टारगेट है बस। यह जात पात का कोई मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ना ही हम कुछ रखना चाहते जात पात का बाद में। हमने अपने जात पात की यहाँ से विदाई कर दी है। जात पात की मतलब विदाई है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई बस। जात पात का लेकिन इनका कहने का मतलब है कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। अभी पीछे मेरा भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते। क्या नाम है आपका भाई? सन्नी नाम है। सन्नी भाई, हाँ जी। क्या कहना चाहते हो तुम इसके बारे में? ये हमारे छोटा भाई था। आपके छोटे भाई थे? हाँ जी। अच्छा। ये क्या नाम है, ये 4-5 लड़के, हमारे छोटे भाई दूध की थैली लेने गया था, उसको बुलाया वहाँ दुकान पे। वो दुकान पे था, उसको बुला के चुपचानी से वहाँ ले गए और वहाँ उसके चाकू वाकू मारे। और उसके बाद फिर वो डॉक्टर की दुकान में गया, उसके बाद फिर दोबारा। अभी लड़के की माँ है यहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहती है अपने बच्चे के बारे में? कैसा है जी? क्या नाम है आपका? परवीन। हाँ जी, परवीन। परवीन। ये आपके बच्चे कैसे हुआ है? ये ठीक है, आपको कह रहे हो उसके सबको कहने का मैं मतलब साल में कैसे बोल पाऊंगी, इतना बोलूंगी। थोड़ा सा। आपके बच्चे की मट्टी मिली नहीं मिली? मुझे नहीं दिया पुलिस वालों ने, महंगे में लेकर जला दी चीर घर से ही। मुझे मट्टी भी नहीं मिली है बेटे की। ऐसा क्यों करा पुलिस वालों ने? यही तो आपकी आवाज उठाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों करा पुलिस वालों ने जो आपको बच्चे की मट्टी तक नहीं दी? और क्या पूछना चाह रहे हैं? हम यही पूछना चाह रहे हैं किस कारण नहीं दी मट्टी आपको? मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं दिया।
तो जब आप मैं तो यहाँ बोलेंगे जब देखती तो रही कुछ सुनवाई आएगी। मैंने तो रोड भी जाम करे थे बेटे के लिए, मुझे मट्टी दो, मुझे मट्टी दो। मट्टी नहीं मिलेगी, मट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा बेटा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा था, पहाड़ ज्यादा। उन्हें पता था कि मट्टी दे दिया घर पे तो 2-4 मारे जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मट्टी नहीं दी रहती हूँ। इनका कहने का मतलब है मट्टी इसलिए नहीं दी कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। फिलहाल मेरा नाम रतन लाल गहरा है। नकल लाल जी, जैसे इस बच्चे की मट्टी नहीं दी, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण का तो हम लोग भी पता करने आए हैं, अभी पूरा जानकारी लेते हैं आखिर ये इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों है। और पहले भी 4 यहाँ पर डेथें हुई हैं। 6-7 वो मर्डर बता रहे हैं। हाँ, जो लगता है हमें हमारी अपनी नॉलेज में जितना है 4 मर्डर तो हमारे सामने है। तो ये पीरियड है जो काफ़ी लंबा है, तो हम ये जांच रहे हैं आखिर इतना इसी कौम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और भी कई ऐसी कौमें और भी रखी हैं, बाकी इसके साथ ये हादसा लगातार यही क्यों हुआ है। एक तो ये जानकारी हम लेना चाह रहे हैं पूरा, और दूसरा ये जो समूह हमारा पूरे का पूरा, ये लड़का हमारा, ये बहुत सीधा सच्चा, ये बहुत पढ़ने वाला। जब से यहाँ पर मर्डर हुए हैं, असल में प्रशासन की कमी नहीं होती है। जो यहाँ का बीट का जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, जो इलाके के बीट के जो होते हैं पुलिस वाले, इनकी जिम्मेवारी क्षेत्र के अंदर सबका पता होता है इनको, क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, किधर बदमाशी है, किधर क्या है, उसको सबका पता है। बाकी क्या होता है, वो लोग सिर्फ अपनी पोजीशन को बचाने के लिए आम आदमी की जब पब्लिक की मीटिंग लेते हैं, उस मीटिंग में उन्हीं लोगों को बुला लेते हैं ये जो उनके पहचान के हों, जो उनकी वाह करने वाले हों। सही डिटेल जो इस क्षेत्र की नहीं दे पाते हैं। जब साहब को ऊपर नहीं पता लगता है ना, तो वो फिर अपनी तरीके से हिन पर छोड़ता है कि ये जो भी बोले हैं ठीक बोल रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जितना हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे भी पहाड़गंज में हम सोशल आदमी हैं, हम भी बहुत बड़ी एक कमेटी चला रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर भी हमारे साथ जब कभी मीटिंग होती है हमारे थाने की, तो हमें मुख्य लोगों को वहाँ बुला लिया जाता है और वहाँ सही जानकारी के हम उनको देते हैं। तो सही जानकारी देने से उस क्षेत्र में कुछ अमन होता है, शांति होती है और वहाँ का माहौल ठीक होता है। तुम हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? अब हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस पे पूरी जब से ये कार्य क्या नाम है मर्डर हुए हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये लगा लो, जब 7 मर्डर है, 7 मर्डर की पूरी जांच हो और उसके तहत ही कार्रवाई हो, तो ये सबसे अच्छा होगा। नहीं तो ये आम जो दिक्कतें यहाँ पर आ रही है ना, कई लोग तो यहाँ पर मकान छोड़ के बेच के जा रहे हैं इसी परेशानी को देखकर, और कई लोगों का इतने डर भयभीत हो चुके हैं कि एक समूह दूसरे समूह पे हावी हो रहा है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अभी सुनना आई है कि बच्चे की मट्टी नहीं दी, इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यही था इस बार के, असल में इनको देखा कल कम से कम हजारों आदमी था यहाँ पर, और उसको माहौल को देख के उन्होंने चाहा कोई ऐसा माहौल ना बन जाए, तो उन्होंने उस डेड बॉडी को बाहर के बाहर ले जाके उसका संस्कार कर दिया। ये अन्याय हुआ इस कौम के साथ, और ये अन्याय हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है। पहले तो माँ है ना भाई, सबसे पहले माँ है, माँ को तो सूरत देखनी नहीं पता है, भाई को भी नहीं पता है, परिवार को वहीं के वहीं ले आके आप उसका संस्कार कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका भाई? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजू है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मुशीराबाद में हो रहा है ना, ऐसे ही दिल्ली में हो रहा है। ये ऐसे ही दिल्ली में हो रहा है, मारा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, पुलिस हमारी कुछ चुप है, पुलिस बोलती नहीं है। पुलिस को बोलना चाहिए। यहाँ पर एक एक करके आदमी को मार दिया जाएगा, यहाँ पर देखते रहेंगे, जनसंख्या इनकी बढ़ती जाएगी, हम मरते जाएंगे, हिंदुस्तान ऑटोमेटिक इनके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि सारे आदमी इकट्ठे होंगे, सारे हिंदू इकट्ठे होंगे, पूरा हिंदुस्तान का जितना भी दिल्ली का आदमी सब आएगा, इकट्ठा होगा। ये भी ब्रांचें हमारी हैं ना, सब में सूचना है इस चीज़ की, तो हमारा जो घारा समाज है ये इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं, हम चक्का जाम करेंगे, जो सुनाई नहीं होगी वो पकड़े जाएं। दूसरा, यहाँ पर इनकी देखभाल के लिए सिक्योरिटी रखी, हमारे समिति जो है तैयार हो गई है और सभी जगह हम सूचना दे रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए था, माँ ने नहीं देखा, भाई ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, परिवार वाले भी जो रिश्तेदार है उन्होंने नहीं देखा, तो उसको ले जाके सीधा वहाँ पर शमशान घाट पे संस्कार कर दिया। ये क्या तरीका है? आप क्या कहना चाहते हो प्रशासन के बारे में? प्रशासन के बारे में भी हम ये कहना चाहते हैं, बड़ी लापरवाही हुई है। उनको देनी चाहिए थी मिट्टी इनको, जिससे इनको सबर मिलता बात का। अब नहीं दिखाया, नहीं दी मिट्टी, तो जोश है लोगों के अंदर,
अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया भाई साहब उस बच्चे का। सारा परिवार दुखी है इस विषय से। नाम चौधरी राज कपूर 11 है और मैं सीलमपुर जे ब्लॉक का निवासी हूँ। जी जी। हाँ, यहाँ पर 2012 से पहले से ही हिंदुओं को प्रार्थना झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले मेरे लड़के के, सबसे छोटे लड़के के चाकू मारे थे। एक यहाँ पर 10वीं क्लास में मेरा बेटा पढ़ता था, एक सीने के नीचे। उसका ऑपरेशन हुआ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसके बाद दूसरी वारदात हुई, जितेंद्र को मार दिया, वो हमारा पोता लगता था। उसके बाद सर्वेश हमारा भतीजा था, टारगेट मतलब हमारे समाज को क्या है, उसको मार दिया। उसके बाद मेरा भाई दिनेश, यहाँ राशन की दुकान है हमारी, दुकान पे बैठा था, वो उसके गोली मार दी। उसके बाद में रंजीत को, अभी 4-5 साल पहले रंजीत को मारा है। वो जो हनुमान जी का जागरण कराता था और हर हफ्ते हनुमान भक्त था वो, उसको भी इन्होंने मार दिया। अब बचा कुछा ये बेटा पढ़ता भी था, अपने काम भी करता था, इसको भी इन्होंने मार दिया। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? हम चैनल के प्रशासन के बारे में मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने कृत्य किया है, उनको फांसी की सजा दिया है और जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, यही हमारी मांग है। और यहाँ पर जैसे ये यूपी में योगी मॉडल है, ऐसे ही योगी मॉडल यहाँ पर लागू किया जाए। मोदी जी से, रेखा गुप्ता जी से और योगी जी से हमारी गुहार है। मैं यहाँ पर मेरा मकान था, हमारे कम से कम यहाँ पे 8-10 मकान हमारे समाज के बिच गए। मैंने भी अभी पिछले साल जो 6-7 महीने पहले अपना मकान बेच दिया। अब मैं यहाँ झुग्गी में रह रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को, 2 बच्चों को सादरे में भेज दिया, यहाँ से निकाल रहे हैं। हमारे अंदर डर खौफ बैठा हुआ है कि इसी तरीके से हमारे बच्चे मरते जाएंगे, तो हमने यहाँ पर पलायन करना शुरू कर दिया है। सही ढंग से काम करता तो यहाँ पर कोई वारदात नहीं होती। हमने प्रशासन को पहले भी सूचना दी, यहाँ पर चौकी बनाई है, यहाँ पर जो है वो गश्त लगाया है, पेट्रोलिंग किया है, कुछ नहीं होता। यहाँ बहन बेटियाँ चौक पे निकलती हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो जाता है, बहन बेटियों को छेड़ते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 लड़के इकट्ठे 20-20 खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। अगर हम जैसे कहते हैं मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, या हमारा कोई युवा बेटा अगर देख लेता कोई गलती कर रहे हैं, अगर उनने टोका तो फिर वो झगड़ा। तो इसीलिए हम डरते हैं, अपने बच्चों को दबा के रखते हैं, डांटते हैं, घर में बिठाते हैं, ताकि क्योंकि हमारे इतने बच्चे जा चुके हैं तो हम और बच्चों को नहीं खोना चाहते। देखते रहे News 24/7 के साथ।